Hello everyone. Today we are going to discuss about the next chapter that is known as electricity. Clear है? This chapter is a very important for the CBSE examination because ये दूसरा वो चैप्टर है 10th क्लास का जहाँ पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में. क्लियर है? तो इस कंसेप्ट को समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम क्या क्या कंटेंट पढ़ेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी हैव टू स्टार्ट. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है और चार्ज हम कैसे समझते हैं? ध्यान सुनिएगा. चार्ज इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर दैट फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउट ऑफ रिपल्शन ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. देखो अल्टीमेटली चार्ज है क्या? अगर मैं वन लाइन स्टेटमेंट बोलूं तो चार्ज बेसिकली क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है. Q इज इक्वल टू एन इंटू ई को. क्लियर है? चार्ज से बताता है क्वांटिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन अ मटेरियल दैट इज कॉल्ड द चार्ज. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि न्यूक्लियर फोर्स से फ्री हैं, फ्रीली एटम्स के अंदर मूव करते हैं. क्लियर है? तो पहले चार्ज को समझने के लिए एक छोटा सा हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि चार्ज है क्या. क्लियर है? सपोज दैट आपको मालूम है कि ये एक न्यूक्लियस है. दिस इज योर न्यूक्लियस एंड यू मैंने लिख दिया. और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं. एग्री करते हो नहीं? इलेक्ट्रॉन्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स है जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? अपने पर्टिकुलर स्पीड से रिवॉल्व करते हैं. क्लियर है? जो न्यूक्लियस के जितने करीब होगा उस पे ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा. जब यही ऑर्बिट बड़ा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, उस केस में ध्यान समझिएगा, उस केस में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम. यस या नो? भाई जितना दूर होते जाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होता जाएगा. क्लियर है? और एक टाइम ऐसा आएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियस इतने दूर होते हैं कि वो नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं या बिल्कुल ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं फील करते. तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? नेग्लिजिबल है. एक एग्जांपल लेते हैं जिससे अभी मैं बात करूं. व्हेन यू आर इनसाइड योर होम, आप घर में होते हो तो यू फील द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स. और घर से दूर जाते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो फोर्स अप्लीकेबल है पेरेंट्स का वो कम हो जाता है. जब वही आप ग्रेजुएशन करने में जाते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर हो जाता है. ऐसे केसेस में आप फ्री हो जाते हो. आई बात समझे? और फ्री बंदा कुछ भी कर सकता है. अगर उसको सही डायरेक्शन मिल जाए तो आईएएस भी बन सकता है और गलत डायरेक्शन मिल जाए तो टेररिस्ट भी बन सकता है. तो अल्टीमेटली क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो एटम्स के अंदर फ्रीली मूव करते हैं, जिनके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स अप्लीकेबल नहीं होता या ना के बराबर अप्लीकेबल होता है. ऐसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो कितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज को डिसाइड करता है. तो मतलब चार्ज को अगर मैं Q से लिखूं तो Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई, जहां N क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? और ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? तो Q इज इक्वल टू एन इंटू ई. अच्छा, किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये आप लोगों ने जनरली पढ़ा है. तो अल्टीमेटली चार्ज क्या हो गया? Q इज इक्वल टू एन इंटू ई. दैट इज कॉल्ड दी चार्ज. क्लियर है? आइए आगे स्टोरी बात करते हैं हम लोग. अब अपने पावर पॉइंट पे आते हैं. अच्छा, इसमें दूसरी कहानी और है, एक ध्यान से और सुन लीजिए. सपोज करो आपको मालूम है कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सभी क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. अगर सपोज टू ये ए सब्सटेंस है और ये बी सब्सटेंस है, इस पे ए पे भी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन है. यस या नो? और बी पे भी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन है. यस या नो? क्लियर है? इसका मतलब क्या है? अगर यहां से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर कर दिया, उस केस में यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी.
इसका मतलब जो प्रोटॉन है उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाएगा, हाँ या ना, और इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे मटेरियल बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल। आई बात समझ में? और इस वाले पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए तो ई की वैल्यू ज्यादा हो गई, पी की वैल्यू कम हो गई। इसका मतलब इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रॉन मोर इन्फ्लुएंसिव है, तो इस वाले मटेरियल को हम बोलेंगे क्या, नेगेटिवली चार्ज। तभी हमने स्टेटमेंट में ये वर्ड यूज किया है कि इलेक्ट्रॉन की जहां कमी होती है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो स्टेटमेंट हम रीड करते हैं, क्या है, चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इनहेरेंट इसलिए है कि किसी मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं, इसलिए वो क्या होता है, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी हो गई। दैट फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यहाँ और होना चाहिए था, और रिपल्सन, या तो अट्रैक्शन फोर्स फील करता है या रिपल्सन फोर्स फील करता है ड्यू टू एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के एक्सेस होने की वजह से या इलेक्ट्रॉन के कम होने की वजह से। आई बात समझ में? तो चार्ज क्या है, क्वांटिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर्स। आई बात समझ में? एक लाइन स्टेटमेंट लिखना, चार्ज इज अ क्वांटिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन एनी मटेरियल। क्लियर है? अब चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज अ पॉजिटिव चार्ज? चार्ज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव चार्ज, एंड चार्ज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिवली चार्ज। मैंने एक्सप्लेन कर दिया व्हाई इट हैपन। चार्ज की जो यूनिट होती है, दैट यूनिट इज कूलम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल सी, so SI unit of charge is a coulomb। आई बात समझ में? एंड व्हाट हैपन, चार्ज को इन्वेंशन कूलम्ब ने किया था, इसलिए उन्होंने अपने नाम पे इसका जो यूनिट रखा कूलम्ब रख दिया। एंड इट डिटेक्ट एंड मेजर यूजिंग द डिवाइस कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्कोप। चार्ज को मेजर करना होता है तो हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, वी विल यूज इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप हम एक डिवाइस है जिससे चार्ज को हम मेजर करते हैं। क्लियर है? अब आइए बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। द टोटल चार्ज ऑफ एनी सब्सटेंसेस, इसका मतलब द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड और यू कैन से कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, एक जनरल एग्जांपल आप देखिए। अभी हमने क्या किया था, एक दो मटेरियल लिया था ए एंड बी, एक से चार्ज बी पे ले गए, इसका मतलब ए पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और बी पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्सेस हो गया। ऐसे केसेस में क्या हो गया, अगर ए पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा बी पे इलेक्ट्रॉन कम, तो ऐसे केसेस में ए पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा बी पे इलेक्ट्रॉन कम, तो ऐसे केसेस में ए हो गया आपका ए पे इलेक्ट्रॉन कम बी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ए आपका हो गया नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज और बी हो गया क्या, नेगेटिवली चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज क्या रहा, अगर मैं चार्ज ऑन ए और चार्ज ऑन बी को ऐड करूं, चार्ज ऑन ए प्लस चार्ज ऑन बी ऐड करूं, तो नेट चार्ज अभी भी क्या है, कांस्टेंट है ना भाई। इफेक्टिवली चार्ज जीरो हो गया, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो इफेक्टिवली चार्ज क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या है कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। अगर दो लाइक चार्जेस हैं, ओके, लाइक चार्जेस, यहां पे वर्डिंग गलत लिखा हुआ है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस, लाइक चार्ज मतलब दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव, तो दे रिपेल ईच अदर, दिस इज कॉल्ड द लाइक चार्जेस। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक प्लस हो और एक माइनस हो तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आई बात समझ में? तो चार्ज क्या होता है, किसी भी यूनिवर्स का कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है, एंड लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव, दैट इज द लाइक चार्जेस, दो वो क्या करते हैं, दे आर द रिपेल टू ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्लियर है? एंड चार्ज का नेचर कैसा होता है, द नेचर ऑफ चार्ज इज एडिटिव। इसका मतलब अगर चार्ज सपोज करो कई मटेरियल हैं, 1 2 3 4 सब मटेरियल रखे हुए हैं, सब पे चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 हो, तो नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज Q इज इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सो ऑन। तो इसे बोलते हैं एडिटिव नेचर। तो चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपको लिखना होगा, पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। फर्स्ट, टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट या कंजर्व, नेट चार्ज कंजर्व होता है।
like charges repel each other and unlike charge attract to each other. And next, charge are in additive nature. Additive means charge can be added. ठीक है, कई आपके चार्ज गिवन हो Q1, Q2, Q3, तो उन सबको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. क्लियर है. चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज. क्वांटाइज का मतलब दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्वांटाइज का सेंस समझिए थोड़ा. पहले आपको मालूम है कि चार्ज किसका है. चार्ज मीन्स क्वांटिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. यस या नो. और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी एटम्स. तो इलेक्ट्रॉन को कभी 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते, या 4/5 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते, या 3/5 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में नहीं लिख सकते इलेक्ट्रॉन. या तो इसका मतलब क्या है, चार्ज जो होगा वरना तो 1/2 ई लिख सकते हो, या 4/2 ई लिख सकते हो, या 3/5 ई लिख सकते हो, अप टू सो ऑन. फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता, इस तरह नहीं लिख सकते. बल्कि चार्ज को कैसे लिखोगे आप, 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, अप टू सो ऑन. तो दिस नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस नेचर ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. चार्ज इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर. इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. क्लियर है. फ्रैक्शन हम इसको नहीं लिख सकते. सो वी कैन से चार्ज हैव क्वांटाइजेशन. तो ये पूछा गया है कई बार, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज. क्यों? क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है. एंड चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली कांस्टेंट. चार्ज ज्यादातर क्या होता है, कांस्टेंट होता है. एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं. तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर है. आते हैं अगले स्टोरी पे. अब आता है हाउ वी कैन चार्ज एनी मटेरियल. किसी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, बाय द कंडक्शन. कंडक्शन के थ्रू हम किसी मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं. कैसे, ध्यान सुनिएगा भाई. ये आप देख रहे हो कि स्फीयर है जिसमें कोई चार्ज नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, एक नेगेटिवली रॉड लेके आ गए इसके पास. तो नेगेटिव वाले ने क्या किया, अपनी नेगेटिव एनर्जी इसको दे दिया, और दूसरी बॉडी जो अनचार्ज थी वो चार्ज हो गई. आई बात समझ में. वही देखो स्टेटमेंट लिखा है, व्हेन एन अनचार्ज बॉडी इज ब्रॉट इनटू द कांटेक्ट विद द चार्ज बॉडी. एक अनचार्ज बॉडी है, कांटेक्ट में लाते हो किसके, चार्ज बॉडी के. देन द चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम चार्ज बॉडी टू द अनचार्ज बॉडी. इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पर ट्रांसफर हो जाती है. दिस फेनोमेना ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड द कंडक्शन. क्लियर है. तो दिस चार्जेस द अनचार्ज बॉडी. इस मेथड से क्या करते हैं, अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. इसका मतलब एक मटेरियल है जो अनचार्ज है, दूसरा जो है चार्ज है. जब इसको टच कराओगे, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड द कंडक्शन. दूसरा होता है इंडक्शन. इंडक्शन क्या है, बड़े ध्यान सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है. इंडक्शन क्या होता है, जैसे एग्जांपल देखना, ये आपका है नेगेटिवली चार्ज रॉड. ओके. जब इसके सामने एक अनचार्ज बॉडी लाओगे तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट कर लेगा, हाँ या ना, और नेगेटिव को रिपल कर देगा. आप देख सकते हो नेगेटिव दूर कर दिया और पॉजिटिव को पास ले लिया. हमने क्या किया, इस नेगेटिव वाले पार्ट को ग्राउंड से अटैच कर दिया. ग्राउंड से अटैच करते ही क्या हो गया, सारे नेगेटिव पहुंच गए अर्थ के अंदर, क्योंकि अर्थ जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है. लेकिन ये पॉजिटिव वाले अर्थ में नहीं आ पाए. क्यों? क्योंकि ये बाउंड है किससे, नेगेटिव वाले रॉड से बाउंड है. अब हमने क्या किया, इस अर्थिंग को हटा दिया और इस रॉड को भी हटा दिया, तो इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज बच गए ना. इस तरह से हम अगर मटेरियल के पास कोई चार्ज रॉड ला करके उसके पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं, तो दिस मेथड इज कॉल्ड द इंडक्शन, जो आप डिटेल में क्लास 12th में पढ़ोगे. तो इन द इंडक्शन प्रोसेस अ चार्ज बॉडी या चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर बट नॉट टचेज. आई बस टच नहीं करेंगे, टू न्यूट्रल द कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट. द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज ऑब्जेक्ट नियर द न्यूट्रल कंडक्टर विल बी पोलराइज, जो पोलराइज हो जाएगा, एंड इट कैन बी चार्ज विद द हेल्प ऑफ एनी अदर कंडक्टर. तो हम इस तरह से क्या कहते हैं, कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं. क्लियर है. अब आते हैं दूसरी स्टोरी पे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. अब यहाँ पे चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इजिली चेंज्ड टू मेनी अदर फॉर्म्स. क्लियर है. दैट इज इलेक्ट्रिसिटी क्या है,
इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम कई अदर फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं. एंड इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट. किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी. इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आप घरों में देखते हो जो करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं बेटा. इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. तो किसी सर्किट में अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज फ्लो करने की वजह से, जैसे आपने एक एग्जांपल यहाँ दिया है कि एक देखो एक रॉड लिया है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं. क्लियर है, एक बैटरी लगा दिया, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से या चार्ज के फ्लो करने की वजह से यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. आई बात समझ में. अब इसका इफेक्ट क्या होता है, करंट. तो आइए हम बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर. किसी कंडक्टर के अंदर किस रेट से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर पाइपलाइन है, उस वाटर पाइपलाइन, ये ऐसा ही एग्जाम्पल है, वाटर पाइपलाइन के अंदर दो पाइप आपके पास हैं, एक में वाटर तेज फ्लो कर रहा है, दूसरे में वाटर स्लो फ्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे जिसमें वाटर तेजी से फ्लो कर रहा है उसमें वाटर करंट की वैल्यू ज्यादा है, और जिसमें वाटर स्लोली फ्लो कर रहा है उसमें वाटर करंट की वैल्यू कम है. वही कहानी यहाँ पे है, वाटर जगह यहाँ चार्ज है और पाइप जगह वायर है. तो किसी वायर के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर फास्ट फ्लो कर रहा है, कम टाइम में ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट ज्यादा, और अगर ज्यादा टाइम ले रहा है, कम करंट फ्लो कर रहा है, कम चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट कम. इसका मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट. इसको हम लिखते हैं I इज इक्वल टू Q बाई टी. क्लियर है, जहां Q क्या होता है, N इंटू ई, I इज इक्वल टू N इंटू ई डिवाइड बाई टी. तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक करंट. आई बात समझ में. और करंट को हम दिखाते हैं I से. करंट स्टैंड्स फॉर, I स्टैंड्स फॉर द करंट, एंड और Q क्या है, चार्ज, T इज द टाइम. करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, ध्यान रखना डायरेक्शन भी है इसके पास, लेकिन फिर भी ये स्केलर है. क्यों, क्योंकि ये वेक्टर का जो रूल और रेगुलेशन इसको फॉलो नहीं करता, इसलिए डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होने के बावजूद भी ये स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, एंड इट्स एसआई यूनिट इज कूलाम. ओके, इसकी जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है, कूलाम होती है. ठीक है, या कह सकते हो इसकी एसआई यूनिट कूलाम पर सेकंड होती है या एम्पियर होती है. क्लियर है, ओके. अच्छा, इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो बायोट होता है. क्लियर है, एंड इट इज मेजर्ड बाय द डिवाइस इज कॉल्ड द एमीटर. जिससे इसको मेजर करते हैं दैट डिवाइस इज कॉल्ड द एमीटर, एंड इट्स डायरेक्शन इज टेकन ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये हमेशा इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन फ्लो करता है उसके अपोजिट फ्लो करता है. आई बात समझ में. एंड ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज flowing in opposite to the direction of flow of electron. Clear है, and it flows as a result of potential difference. Obviously आपको पता है वाटर तभी फ्लो करता है जब वाटर टैंक ऊपर हो, पानी नीचे आ रहा हो, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल. ठीक वही कहानी यहाँ पे है. जब तक दो पोटेंशियल एनर्जी का गैप नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे. आई बात समझ में. इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है. तो इस बार एक बार रिपीट करते हैं सारे पॉइंट्स को. पॉइंट्स क्या है, ध्यान सुनिएगा. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट. तो चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है. अगर एक वायर है जिसमें एक सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, दूसरा है एक सेकंड में 500 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जिसमें 500 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसमें करंट ज्यादा है. क्लियर है. I इज इक्वल टू Q बाई टी, और Q की वैल्यू NE होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है. I इज इक्वल टू NE डिवाइड बाई टी. और करंट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी. क्लियर है, दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर या कूलाम पर सेकेंड. क्लियर है. तीसरा, जिस डिवाइस से हम इसको मेजर करते हैं दैट डिवाइस इज कॉल्ड द एमीटर, एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन सपोज को ईस्ट डायरेक्शन फ्लो कर रहे हैं तो करंट वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, और ये करंट तभी फ्लो करते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है. आई थिंक यहाँ तक क्लियर है. एक डायग्राम देखते हैं हम लोग. ये देखिए, किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट दिखा रहा है,
इस करंट की वजह से क्या हो रहा है, देखो ये सेल आपने लगाया, बैटरी लगाया आपने, तो यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से बल्ब क्या किया, ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। आप यहाँ देख सकते हो 2 सेल लगाया गया है और यहाँ पे इस वायर के अंदर करंट फ्लो गया, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। खैर वो बात की बात करते हैं। तो आप देखिए जहाँ भी वायर में आपको बल्ब ग्लो कराना है तो यू हैव टू कनेक्ट दी वायर विद हेल्प ऑफ सेल्स, बैटरी के थ्रू कनेक्ट करोगे तो बल्ब ग्लो करेगा। ये किसी वजह से हो पाता है, करंट की वजह से। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं, देन वी हैव टू वाइंड अप दिस लेक्चर। क्वेश्चन क्या है, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन बल्ब फॉर द 10 मिनट। चलो भैया हमने क्या किया, एक करंट लिया I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, यस या नो, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट तक हमने इसको क्या किया, ऑन रखा। क्लियर है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो सिंपल फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q बाई टी। सो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ध्यान रखना सबकी यूनिट SI यूनिट होनी चाहिए। करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर, 0.5 एम्पियर, इंटू टाइम इज 10 मिनट है, सेकंड में कितना होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 मल्टीप्लाई कर दिया, देयर इज अ 5 इंटू 60, दैट इज योर 5 6 30, 300 कूलम। So what is the charge is flowing in that wire, that is your 300 कूलम। तो बच्चों टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की स्टोरी डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।